हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। आप सभी के लिए एक और रोजगार से संबंधित वीडियो लेके आ गए हूँ दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हाँ, इसमें डिटेल जानकारी दिया गया है, आपको दिया जाएगा, तो अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विमान संचालनालय महानदी भवन रायपुर की ओर से निम्नांकित रिक्त पदों के समूह दर्शाए अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन पर संविदा नियुक्ति हेतु वाकई इंटरव्यू के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। तो पहला है आपका सीनियर पायलट के लिए, विमान के लिए एक पद है। तो पहला आयु सीमा है आपका, मैक्सिमम एज है 60 साल का है। और हाउ सी कैन बी री engaged as pilot up to the maximum age of 65 years, subject to currency of license and full fulfillment of other requirements as per DGCA rules and regulation. The age will be calculated as on 1/1/2026 को आपका एज कैलकुलेशन होगा दोस्तों। और न्यूनतम योग्यता एवं कार्य अनुभव आपका 80 PL या CPL होल्डर होना चाहिए, आपको पायलट होना चाहिए। और विथ टाइप इंडोर्समेंट ऑन B200 ये होना चाहिए। और एटलीस्ट और कम से कम 3000 घंटे का इंक्लूडिंग 2000 आवर्स PIC होना चाहिए। और 50 घंटे का नाइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। और संविदा मासिक वेतन आपका 5,67,483 रहेगा भत्ता सहित दोस्तों। अगला है आपका जूनियर पायलट के लिए, विमान के लिए एक पद है। इसमें भी आपका मैक्सिमम एज लिमिट सेम ही है। इसमें भी क्वालिफिकेशन आपका 80 PL या CPL होल्डर पायलट होना चाहिए। और B12 विथ 200 एंडोर्समेंट होना चाहिए। और एटलीस्ट 500 घंटा इंक्लूडिंग 100 आवर्स 100 घंटा ऑन B200 एयरक्राफ्ट में आपका होना चाहिए उड़ाने का। और वेतन रहेगा आपका 2,80,061 सही भत्ता सही दोस्तों। अगला है आपका तकनीकी सलाहकार के लिए एक पद, अधिकतम 65 वर्ष आयु है। इसमें क्वालिफिकेशन है आपका DGCA के डायरेक्टर के समकक्ष अथवा AAI के इस अधिकारी के समकक्ष पद पर कार्य अनुभव होना चाहिए। और विमानन क्षेत्र में न्यूनतम 20 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। और वेतन रहेगा आपका 1,50,000 प्रति माह। अगला है आपका सहायक संचालक तकनीकी के लिए एक पद है, अधिकतम 45 वर्ष आयु है। इसमें क्वालिफिकेशन BE B.Tech BSc PCM या एविएशन में आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन। और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऑपरेशन मैनेजर ऑपरेशन एयरपोर्ट या डेवलपमेंट एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 10 वर्ष का कार्य होना चाहिए। वेतन आपका 1,11,188 प्रति माह रहेगा। अगला है आपका एयरपोर्ट डायरेक्टर के लिए एक पद है। इसमें अधिकतम आयु आपका 62 वर्ष है। क्वालिफिकेशन आपका BE या B.Tech या BSc एविएशन में और BSc PCM में होना चाहिए। या आर्मर्ड फोर्स कमिश्नर सीनियर नॉन कमिश्नर ऑफिसर ऑफ ATC या फ्लाइंग ब्रांच में होना चाहिए आपको। और मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एयरपोर्ट ऑपरेशन ATC चीफ ऑफ ऑपरेशन या
DGCA एक्सेप्टेड एयरपोर्ट अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए सबका में से किसी का। और वेतन रहेगा आपका 1,07,950 रुपये प्रति माह। और अधिक जानकारी के लिए इस पूरा वीडियो PDF को पढ़ लीजिएगा डिटेल से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और पद ग्रहण नियुक्ति हेतु प्रक्रिया में आपका पद भार ग्रहण करने के पूर्व उक्त पद हेतु चयनित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। और चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा जांच शासकीय चिकित्सा के मापदंडों में स्वस्थ पाया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा के मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और अभ्यर्थी के द्वारा समान अंक अर्जित करने की स्थिति में अभ्यर्थी को जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता दी जाएगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र कम होगी उसे वरीयता दी जाएगी दोस्तों। और चयन सूची जारी होने के बाद 1 वर्ष दिनांक से 1 वर्ष की कालावधि के लिए विधि मान्य होगी। महत्वपूर्ण टिप में आवेदन पत्र के नियत स्थान पर स्वसत्यापित हाल ही के पासपोर्ट साइज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकाएं। आवेदक को आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता तक नहीं आता है और समक्ष पदाधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण एवं जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लगाना आवश्यक होगा। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन दिनांक 23/1/2026 तक संचालक विमानन संचालनालय कक्षा क्रमांक AD3-9 मंत्रालय महानदी भवन एवं नवा रायपुर के पते पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। डायरेक्ट आप इस ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। और दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय या अथवा शासकीय संस्था में सेवारत है उन्हें अपना आवेदन या नियोक्ता विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को निर्धारित अंक अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी, जिसकी पुष्टि हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की 4 प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। और चयनित अभ्यर्थी पर संविदा भर्ती नियम 2012 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1956 के समस्त नियम या प्रावधान बंधनकारी होंगे। अविज्ञापति समस्त पद अनारक्षित श्रेणी के हैं दोस्तों। अनारक्षित श्रेणी के लिए हैं सभी पद निकले जो सब आरक्षित श्रेणी में निकले हैं। और साक्षात्कार है तो अभ्यर्थी को स्वयं के वेब पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। और ये आपका आवेदन का प्रारूप है दोस्तों। इसी प्रारूप में आपको भर के भेजना हुआ है, या ईमेल कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। जो भी योग्यताधारी हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये वीडियो पहुंच पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें ज़रूर एक बार कमेंट और लाइक करके बताइएगा, जिससे हमें नया और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।